हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका ITI गुरु, आपका एक बार फिर से जितेंद्र धोड़किया चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बात की थी ITI के एडमिशन के बारे में कि भाई जो बच्चे 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा में कोई फेल हुआ है या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको परसेंटेज कम आए हैं या तो फिर वो टेक्निकल लाइन में अपनी रुचि रखना चाहते हैं, उसको शॉर्ट टर्म में अपना रोज़गार शुरू करना है, अपनी नौकरी की ज़रूरियत है, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे बच्चे अक्सर ITI की ओर देखते हैं और ITI में एडमिशन लेके अपना करियर बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ITI में जो लोग आते हैं एडमिशन के लिए, बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनको सिर्फ इतना मालूम होता है कि भाई हमें ITI करना है। ITI में बहुत सारे ट्रेड हैं, हर एक का अपना अपना एक स्किल होता है, उनका एक कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है और हर एक में अपने अपने एक रोज़गार होते हैं। पर पेरेंट्स और बच्चे तो सिर्फ एक ही समझते हैं बात कि वो ITI करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जो लोग ऐसा सोच के आते हैं कि भाई हमें इसी ट्रेड में ही जाना है, हमें यही ट्रेड पसंद करना है, हमें इस ट्रेड में ही अपना रोज़गार, अपना करियर बनाना है। तो मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई आप ऐसा कुछ सोच लेके ITI के पास मत जाइए, क्योंकि ITI में आप सिर्फ ITI बोलते हो, पर ITI में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के तकरीबन 200 से ज़्यादा ट्रेड चलते हैं, जिनमें सब में अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना अपना एक कैरियर है, सब में लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो आप अगर ऐसे ही सोच रख के जाएंगे इसमें ही हमें करियर बनानी है, यही अच्छा है, यही बुरा है, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना ये है कि जो बच्चा है उनको पूछना है, उनको तराशना है, उनको देखना है और बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उनमें सबसे पहली बात है कि बच्चा जो ट्रेनी है, जो पास करके आया है 10वीं या 12वीं, वो बच्चा का फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो तन से कैसा है, ताकि वो अगर फिज़िकली फ़िट है, उसका 50 kg का वेट है, 175 की पूरी हाइट है और उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो आम बच्चों की तरह हुआ है तो ठीक है। अगर वो आम नहीं है और कोई ख़ास है, उसमें कोई उसकी हाइट कम है, उसका वेट कम है, थोड़ा फिज़िकली वीक है, तो ऐसे बच्चों को आपको ध्यान में रख के ऐसे ट्रेड सिलेक्ट करने हैं। तो वो अगर कहेंगे कि मुझे फिटर ट्रेड में जाके अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए वो ट्रेड में अगर वो एलिजिबल है, उनको एडमिशन मिल सकता है, तो भी उनका करियर नहीं बनेगा, क्योंकि वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तो मैकेनिकल ट्रेड में जो लोग बच्चे जाना चाहते हैं, फिटर में, टर्नर में, वेल्डर में, उन लोगों को ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है कि बच्चा मेंटली कैसा है, वो ज़्यादा मगजमारी कर सकता है, उसका दिमाग कैसा तेज़ चल रहा है, वो भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के ट्रेड और ऑटोमोबाइल वगैरह के हैं, तो उसमें फ़िज़िकल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे बच्चों को मैं सिफारिश करूँगा कि जो लोग मेंटली ब्रेव है, तो वो लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अगर अपना करियर बनाए तो उसमें ठीक रहता है और उसको सक्सेस का चांस भी ज़्यादा रहता है। और भी फैक्टर है कि भाई उनका परिवार कैसा है, वो स्वरोजगारी चाहता है, वो बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा यूनिट शुरू कर सकता है, उनके पास
उतना इकोनॉमिक सपोर्ट है, तो वो ऐसे कोई ट्रेड, ऐसे रोज़गार पसंद करे कि जिसमें उसको ये सपोर्ट का भरपूर लाभ मिले। और बात ये है कि उसके बाद उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी भी बहुत मायने रखती है कि भाई अगर बच्चा ऐसा है और सा ट्रेड कर लेगा तो उसको आगे जाके लड़की वाले पसंद ना करें, उसको फैमिली का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एक ऐसा ट्रेड पसंद करे, वो देखे कि भाई अपने फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में कौन सा ट्रेड चल रहा है, वो भी उसको थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका ऊपर भी उसको ध्यान देना है। तो ये 4 बातें हैं जो ट्रेड आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उनको पहले आप देख लीजिए कि उनमें से ये सब बातें हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद ही ट्रेड का सिलेक्शन करें। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये दिमाग में से ख्याल निकाल दीजिए कि ये ट्रेड अच्छा है, ये ट्रेड अच्छा नहीं है, ये पॉपुलर है, ये नहीं है, क्योंकि जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और DET डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग दिल्ली में बैठे हैं, और यहाँ गुजरात में भी DET डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग बैठे हैं। उन लोगों ने जो ITA में ट्रेड लगाए हैं वो अपने हिसाब से ही लगाए हैं। जो भी ITA है उस एरिया में कौन से ट्रेड की, कौन सी स्किल की डिमांड है, उसके हिसाब से सब ट्रेड शुरू किए गए हैं। हर एक ट्रेड के अंदर तकरीबन 2 करोड़ से 5 करोड़, कोई में 10 करोड़ तक का मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब लगा होता है। उनके ऊपर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर स्टाफ, उनका भी काम लगा होता है। तो तकरीबन हर एक बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, और वो सब ट्रेड इसलिए बनाए गए हैं कि सब में रोज़गार है। रोज़गारी कोई ट्रेड में नहीं है, रोज़गारी आप में है। आपको अपने आप को काबिल बनाना है, आप कितने परफेक्ट हो सकते हैं, आप किस में हुनर चाहते हैं, आप किस में हुनर ले सकते हैं, उसमें से आपकी कैरियर की सफलता और निष्फलता निर्भर है। बाकी ITA में कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि जिसमें कोई रोज़गार ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे पॉपुलर ट्रेड करके जाते भी हैं और उसमें सक्सेस नहीं होते। तो ट्रेड कोई पॉपुलर होता नहीं है, आपको अपना काम दिखाना है, अपने काम के हिसाब से आप उसमें सक्सेस या तो फेलियर होते हैं। बाकी जो भी ट्रेड जहाँ भी जिस ITA में चलते हैं वहाँ सब बढ़िया है। हाँ, एक बात और है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आपका कोई फैमिली का कोई ऐसा काम है जिसमें आपका बच्चा अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड की नॉलेज ले ले, तो वो आपका फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, आपको कोऑपरेट कर सकता है, तब तो ठीक है। वरना अगर आपको ऐसे ही रोज़गार ढूंढने के लिए ट्रेड का सिलेक्शन करना है, तो मैं कहूँगा, हमारे गुजराती में कहते हैं तन मन धन, और उनकी कम्युनिटी सोसाइटी को देखना है। तो ये 4 फैक्टर है जिनके ऊपर अगर आप गौर करेंगे एक पेरेंट्स के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से आपका बच्चे का करियर जो है वो ITA में 100% 16 आनी बन सकता है। अगर आप अपने दोस्तों, अपने सहकर्मचारियों, अपने रिश्तेदारों की बात को मानते ही चलेंगे तो उसमें सक्सेस का चांस बहुत कम है, क्योंकि वो लोग अपने अपने हिसाब से आपको राय देते हैं कि चलो ये ट्रेड अच्छा है, ये ट्रेड अच्छा नहीं है। पर आप ज़रा तरह से कि उस ट्रेड के लिए आपका बच्चा बना है कि नहीं, उस ट्रेड में आपके बच्चे का करियर है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल का कोर्स करते हैं और फिर जब पोल के ऊपर चढ़ना होता है तो वो चढ़ नहीं सकते, और जो विंड मिल है, पवन चक्की, उनके टावर के ऊपर चढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे चक्कर आते हैं। उनकी आदतें ऐसी है। तो उन लोगों ने वो ट्रेड सिलेक्ट किया है, वो ट्रेड में नॉलेज भी लिया है, मगर वो ट्रेड में काम करने के लिए पूर्णतः वो काबिल नहीं है। और बात ये है कि अगर आपको बाहर जाना है, माइग्रेट करना है कि भाई मुझे रोज़गार मिले तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, तो ये वो एक बात हो गई। और आपको अगर आपका शहर नहीं छोड़ना है, आपकी सोशल एनवायरनमेंट ऐसी है, आपकी कोई खेती है, आपका कोई रोज़गार है, आपका कोई दुकान वगैरह है,
और आप अपना गांव नहीं छोड़ सकते, तो आप ऐसा ट्रेड सिलेक्ट कीजिए कि जो आपके गांव में, आपके आसपास में रोज़गार हो। आप ऐसा ट्रेड सिलेक्ट करके उसमें ट्रेनिंग लेंगे कि जो आपके आसपास के गांव में या फिर आपके शहर में उनका रोज़गार उपलब्ध ना हो, तो जाहिर है कि आपको माइग्रेट करके जाना ही पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि भाई हमें वहाँ तो नहीं जाना है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो इन सब बातों के ऊपर मैं हर एक पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप पहले से सोच लीजिए, ताकि आपके बच्चे के 1 साल या फिर 2 साल का सवाल है। फिर ITI को आप मत बोलना कि भाई हमारा बच्चा ने ITI किया और उसको रोज़गार नहीं मिला और उसका कुछ नहीं हुआ। तो रोज़गार ITI में नहीं है। ITI तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपके बच्चे को ट्रेन करता है, और हमें तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी बच्चा आएगा उनको ट्रेन करना है। हम ये नहीं देखते कि वो फिजिकल कैपेबल है कि नहीं, मेंटल कैपेबल है कि नहीं, हम सिर्फ मेरिट देखते हैं। मेरिट के हिसाब से ITI में एडमिशन होता है। तो अगर आपका बच्चा मेरिट में आ गया तो हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे भी, पूरे दिल से, तहे दिल से पढ़ाएंगे। पर उसका जो सक्सेस है कैरियर में, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसा कोई ट्रेड सिलेक्ट कीजिए और अपने आप पूर्ति तैयारी के साथ ITI में एडमिशन लीजिए कि भाई हमारे बच्चे के लिए ये ठीक है। हालांकि ITI में एडमिशन कैसे होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि भाई ITI में एडमिशन का कौन सा वो रूल्स है, एडमिशन कैसे दिए जाते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और भी पूरे जो ट्रेड चलते हैं ITI में, उनके बारे में भी मैं आपको बारी बारी बातें बताऊंगा कि भाई ITI में कौन कौन से ट्रेड है और हर एक ट्रेड में बच्चों के लिए कौन कौन सा फ्यूचर अच्छा है। इनके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि ये YouTube में चैनल है जितेंद्र धोड़किया करके, आप उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ITI के बारे में जो अपडेट्स है वो मैं देता रहूं और आपसे संपर्क करता रहूं। तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको पूरी मालूमात, पूरी जानकारी मैं देता रहूं और इन्फॉर्मेशन आपके साथ पूरी शेयर होती रहे कि भाई आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए क्या करना है। ITI में जो भी ट्रेड चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उन हर एक ट्रेड के बारे में भी, हर एक ट्रेड में कौन सी ट्रेनिंग होती है, कितने साल का होता है, कौन सा क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में भी मैं बारी बारी इसी चैनल पे सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इनको लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उनका जो नोटिफिकेशन है उनको भी आप बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको पूरी मालूमात, पूरी जानकारी इसके हिसाब से मिलती रहे। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना वक्त निकाला अपने बच्चों के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी ट्रेड के बारे में चाहिए तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मुझे आसान होगा कि भाई आपकी रुचि कौन से ट्रेड में है, आपके बच्चे की रुचि कौन से ट्रेड में है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन, और फिर से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आभार, थैंक यू, शुक्रिया।